आगे हम थर्ड पार्ट में देखेंगे कि देखिए जो एनिमल्स हैं ना उनके नेचुरल हैबिटेट्स बहुत पहले से पूछा जाता है। जैसे पिग्मी हॉग, हमें नहीं पता होता ये क्या है, ये कहाँ पे रहता है। या फिर गोल्डन लंगूर के ऊपर सवाल पूछ चुका है पिछले 10 सालों में कि कहाँ पे वो मतलब मानस में रहता है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया, कौन से एनिमल के लिए फेमस है। ये बेसिक चीज़ है और ये पता होनी चाहिए। तो इस बार सवाल यही पूछा था कि मस्क डियर, कस्तूरी मृग बोलते हैं हिंदी में जिसे, ये मिलता कहाँ पे है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया, कौन सा नेशनल पार्क या कौन सा वाइल्ड रिजर्व, कौन सा स्टेट किस प्राणी के लिए फेमस है। तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये उसी का पार्ट था। आगे देखते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन एंड कार्बन फुटप्रिंट, ये है इन्वायरमेंट का सवाल। तो बस ये इन्वायरमेंट का सवाल है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो कर पाते। आए थे कोल एशन, कोल फायर्ड पावर प्लांट, ये सवाल प्रीवियस ईयर का है। कोल के ऊपर सवाल आ चुके हैं। कोल में कितना सल्फ़र होता है, फिर जो हम सॉरी उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश, जो इसी का बाई प्रोडक्ट होता है पावर प्लांट का, उसका यूज़, ये सारी इन्वायरमेंटल रिलेटेड, इन्वायरमेंट को अच्छी बनाने वाली चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना इस पे, ये चीज़ें फेवरेट होती है यूपीएससी की। तो इसको थोड़ा आपको आइडिया अच्छे से होनी चाहिए। आगे देखते हैं बायोचार। सेम इन्वायरमेंट पोल्यूशन रोकने वाली चीज़ें या फिर थोड़ा सस्टेनेबल लिविंग को बढ़ावा देने वाली चीज़ें पूछी गई है। आगे देखते हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 पे पूछे जाते हैं। शेड्यूल आज और 2020 में तो शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 के ऊपर भी प्रश्न पूछ लिया था। तो सारे शेड्यूल देखने पड़ते हैं। ये जो एक्ट है ना, देखिए मैं 4 एक्ट बताती हूँ आपको, घोल के पी जाने हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रहा 1974 का। फिर ये इन्वायरमेंट प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट एक्ट 1986 का, वो घोल के पीना है। फिर ई वेस्ट रूल्स है 2016 वाले, वो आपको घोल के पीने हैं। और प्रिवेंशन टू द क्रुएल्टी टू एनिमल्स 1962 वाला एक्ट है, वो भी बहुत अच्छे से आपको करना है। इन पे बार बार रिपीटेडली सवाल बनते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, गुप्ता मौर्य, ये जो है इन पे बहुत सवाल बनते हैं। आगे देखते हैं। ज़ीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर का सवाल है। टिलेज ये जो चीज़ है ना, बहुत सालों से मतलब हर बार रिपीटेडली प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी पूछा गया था। फिर इंडिया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, इस बार अगर देखेंगे तो हम देखेंगे पोल्यूटेंट्स, इन्वायरमेंट को सस्टेन करने वाली जो बेसिक टेक्नोलॉजी से, उस पर बहुत सवाल पूछे गए। जैसे बायोफ्यूल रहा, बायोफ्यूल से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ थी उसमें कौन कौन से पदार्थ यूज़ किए जाते हैं, इस पर सवाल पूछा गया था। ठीक है। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जो इंसान, तो आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सोच जिसको पता होता है कि सोशल चीज़ें क्या होती है, सोशल कॉस्ट क्या होती है, वो आराम से कर सकता था। ये इस पे सवाल 18 में, 17 में, 16 में भी पूछा गया है कि सोशल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, सोशल कॉस्ट क्या होती है, सोशल प्रॉपर्टी क्या होती है, सोशल को इंटेंजिबल भी बोलते हैं, तो इंटेंजिबल क्वालिटीज़ क्या होती है। तो ये चीज़ें देखना पड़ता है अच्छे से। आइए पल्स प्रोडक्शन इंडिया, पल्स के ऊपर प्रश्न इससे पहले भी आया था 17 में। तब पूछा गया था कि मतलब क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन था कि इंडिया सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करता है। तो ऑप्शन में पल्स भी था। तो पल्स थोड़ा देखना पड़ेगा कौन से कंट्री से हम ज़्यादा लेते हैं, या फिर हमारा नंबर क्या है प्रोडक्शन में, या हम कितना कंज्यूम करते हैं, ये दिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स, हाँ कौन से क्रॉप्स, जैसे हम देखेंगे कॉटन रहा या फिर राइस रहा, हाँ जैसे हम जूट रहा, ये जो मेन बहुत जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है या फसलें हैं, इनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। तो ये देख लेना आप। फिर सोलर वाटर पंप्स के बारे में आप देख लेना। सोलर वाटर पम्प्स, हाँ सोलर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप देख लेना। सोलर तो आप खोल के देखिए, आपको 10 साल जो देखेंगे, पिछले 10 साल में से 9 साल में सोलर पे प्रश्न आया है। तो सोलर तो भगवान है भाई, इसको तो करना पड़ेगा। आगे से करंट ट्रेंड्स इन कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया,
हाँ शुगर केन, हाँ ये एक सवाल आपको 16 में भी दिखेगा कि कहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ा है घटा है। ये बेसिक चीज़ें देखनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर भी है, इकोनॉमी भी है, और हाँ एग्रीकल्चर इकोनॉमी और ज्योग्राफी का भी ये पार्ट बोल सकते हैं हम इसको। अच्छे से देख लेना आप। इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, सेम एग्रीकल्चर, फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर, ये है इन्वायरमेंट प्लस एग्रीकल्चर का सवाल। आगे देखते हैं मेजर और मिनरल्स, ये पूरा ज्योग्राफी का सवाल है या थोड़ा बहुत साइंस भी है इसमें। ओशन मीन टेम्परेचर, ये पूरा ज्योग्राफी एकदम साइंटिफिक ज्योग्राफिकल सवाल। अब एल नीनो ला नीना ये जो कॉन्सेप्ट्स है तो ENSO ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स है ये देखते पड़ेंगे अच्छे से। आगे देख केमिकल फर्टिलाइजर्स, बेसिक कुछ आपको 8-10 लाइंस के नोट्स बनाने पड़ेंगे इस पर। आगे देखते हैं डेजल नेशनल, इंडियाज़ डेजर्ट नेशनल पार्क पे तो सवाल पूछते ही है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क्स, तो यस फेमस। देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर लोकेशन, चर्चा में काफ़ी सियाचिन ग्लेशियर थे, तो बस मैप का सवाल है बस। आगे देखते हैं फेमस प्लेसेस। आगे देखते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये जो है इंडिया की जो बॉडीज़ होती है, जैसे CPCB जो बॉडी है, जैसे सेंट्रल जू अथॉरिटी रही, NTCA रही, तो वैसी एक अथॉरिटी है। तो ऐसे इन्वायरमेंट रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ है वो आपको अच्छे से देखनी चाहिए। ज्योग्राफी एक सवाल था जेट स्ट्रीम पे, और ट्राइगल रिजर्व हमेशा की तरह टाइगर पे प्रश्न पूछा जाता है। तो जो मैंने आपको इन वीडियोस में बताया है, जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं, वो टॉपिक्स में से मैंने पहले ही बोला था 30 टॉपिक्स आर रिपीटेड, और बाकी जो टॉपिक्स हैं उन पे इनडायरेक्टली सवाल आते हैं। तो ये आपको बेसिकली सबसे अच्छे करने पड़ेंगे 2021 का पेपर देने से पहले। थैंक यू।